तो हम लोग देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक। इस बुक का हम लोग सबक एक देख रहे हैं। पहला सबक जो इनके अमीर डैडी इन लोगों को सिखा रहे हैं, पहला सबक के बारे में बताते हैं। पहला सबक का नाम है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, जो हम लोग पिछले वीडियोस में देखते चले आ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ऑब्जर्वेशन, कि हमें ऑब्जर्व करना है हर चीज़ों को और हर किसी से सीखनी है और उसे कुछ अच्छा सीख करके अपने लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करना है, अगर वो हमारे यूज़ का है तो। और अगर वो हमारे यूज़ का नहीं है तो उसे हमें नहीं इम्प्लीमेंट करनी है या फिर उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये समझा रहे हैं कि किसी के लाइफ को, कोई भी कर्मचारी है या कोई बिजनेसमैन है या कोई भी है डॉक्टर इंजीनियर, उसकी पूरी जिंदगी को देखना है कि वो कैसा जी रहा है और फिर उसके अनुसार अपनी जिंदगी को जीना या उसके अनुसार डिसाइड करना कि मुझे आगे क्या करना है या मुझे आगे क्या करना चाहिए। ये सब कुछ हमें डिसाइड करनी चाहिए। हर किसी से जो कुछ भी हम लोग सीखते हैं उसे उसकी पूरी लाइफ को देख करके उसके बाद हमें ये डिसीजन लेना है कि हमें क्या करनी है। जिस किसी को भी हम देख रहे हैं उसके पूरे लाइफ को ऑब्जर्व करना कि वो कैसे जिंदगी जी रहा है और उसके अकॉर्डिंग फिर अपने लाइफ को बनाना, तब हम लोग अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं। पिछले वीडियो में यही चीज हम लोग सीखे थे कि पूरी जिंदगी को किसी भी कर्मचारी या किसी भी लोगों के, अमीर डैडी के कर्मचारी वगैरह थे, उन लोगों के लाइफ को दिखाते हैं, पूरा ऑब्जर्व करके इन लोगों को बताते हैं कि उन लोगों की तरह तुम्हें नहीं बनना है या किसकी तरह बनना है या कैसे काम करना है। इन सब चीजों के बारे में बताते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की तरफ काम करना है। और पिछले वीडियो में बताते हैं कि पैसे का अज्ञान, यानी पैसे से रिलेटेड अज्ञान जब हमारे पास होता है, पैसे को लेकर के ज्यादा अच्छा नॉलेज नहीं होता है जब हमारे पास, तो हम लोग डर और लालच में आकर के काम करते हैं। उसी का कुछ उदाहरण इस वीडियो में देते हुए कहते हैं क्या, तो अज्ञान का लालच और डर से क्या ताल्लुक है। उनके अमीर डैडी कहते हैं यह पैसे का अज्ञान ही है जिसकी वजह से इतना लालच और इतना डर पैदा होता है। मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूँ। एक डॉक्टर जो अपने परिवार को ज्यादा खुशी देना चाहता है, अपनी फीस बढ़ा देता है। उसकी फीस बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं हर एक के लिए महंगी हो जाती है। अब इससे गरीब लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है, इसलिए गरीब लोगों का स्वास्थ्य अमीर लोगों से ज्यादा बुरा होगा। डॉक्टर भी अपनी फैमिली को लग्जरी देना चाहता है तो उसके लिए वो अपना फीस बढ़ा देता है, ताकि ज्यादा पैसा आएगा तब वो ज्यादा अच्छे तरीके से अपने फैमिली को खुशी दे पाएगा, सुख दे पाएगा। तो वो अपनी फीस बढ़ा देता है, तो अमीर लोगों के पास पैसा होता है, फीस दे करके वो इलाज करा लेते हैं, गरीब लोग नहीं करा पाते हैं, जिसके कारण गरीब लोग ज्यादा बीमार पड़ते चले जाते हैं और अमीर लोग स्वस्थ रहते हैं। अब चूंकि डॉक्टर ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसलिए वकील भी अपनी फीस बढ़ा देता है। क्योंकि डॉक्टर फीस बढ़ाते हैं तो वकील भी अपना फीस बढ़ा देता है, क्योंकि वकील अगर बीमार पड़ा तो वो डॉक्टर के पास जाएगा। तो इन लोगों को भी अपनी फीस बढ़ानी पड़ती है। क्योंकि वकीलों ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसलिए स्कूल के टीचर भी अपनी तनख्वाह बढ़वाना चाहते हैं, जिसके कारण हमारा टैक्स बढ़ता है और यह सिलसिला अनंत काल तक यूं ही चलता रहता है। जल्द ही अमीर और गरीब लोगों के बीच इतना भयानक अंतर हो जाएगा कि प्रलय आ जाएगी और एक और महान सभ्यता धराशायी हो जाएगी। महान सभ्यताएं तभी धराशायी हुई है जब अमीरों और गरीबों के बीच का फासला बहुत ज्यादा हो गया है। अमेरिका भी उसी रास्ते पर चल रहा है। हर किसी की फीस बढ़ती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसके कारण अमीर लोग और अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब होते चले जा रहे हैं। तो अमीर और गरीब के बीच का फासला काफी बड़ा हो जा रहा है और जैसे ही ये फासला जब बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब कहते हैं कि एक महान सभ्यता धराशायी हो जाएगी। तो गरीब लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे, कानून से फिर लड़ाई करेंगे, तो इस तरह से फिर महान सभ्यता जो बनाई जा रही है वो धराशायी हो जाएगी। और कहते हैं कि अमेरिका भी उसी रास्ते पर चल रहा है और अमेरिका को देख करके सभी देश उसी रास्ते पर चल रहे हैं। और इससे यह साबित होता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, क्योंकि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं। हम केवल ऐतिहासिक तारीखें और नाम रटते हैं, उनके सबक को भूल जाते हैं। नाम और तारीख तो हम लोग रट लेते हैं, लेकिन हम लोग उससे कुछ नहीं सीखते कि वो इतिहास किस बारे में बता रहा है, या फिर जो युद्ध हुआ या फिर जो कुछ भी हुआ इतिहास में, या कोई सभ्यता खत्म हो गया, तो इतिहास से हम लोग कुछ भी नहीं सीखते हैं। किसी भी तरीके से हम लोग इतिहास से कुछ भी नहीं सीखते, बस उसके नाम और जगह और डेट ये सब चीज रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, उससे सीखने की कोशिश नहीं करते। उनसे जो हमें सबक मिलता है उसे हम लोग भूल जाते हैं, उनसे कुछ सबक नहीं सीखते हैं, जिसके कारण इतिहास अपने आप को दोहराता है। हम लोग कई बार ये कहावत सुने हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। फिर रॉबर्ट कियोसाकी इस पे पूछते हैं तो क्या कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। अमीर डैडी कहते हैं अच्छी तरह से चल रही सरकार और एक शिक्षित समाज में तो नहीं, कीमतें दरअसल कम होनी चाहिए। जाहिर है कि ऐसा केवल सिद्धांत
में ही हो सकता है। कीमतें अज्ञान से पैदा हुए लालच और डर के कारण बढ़ती है। अगर स्कूलों में धन के बारे में सिखाया जाता तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होता और बाजार की कीमतें भी कम होती, परंतु स्कूलों में सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है, पैसे की ताकत का इस्तेमाल करना नहीं सिखाया जाता। तो अमीर डैडी का कहना है कि कीमतें बढ़नी नहीं चाहिए बल्कि कम होनी चाहिए। एक शिक्षित समाज में या एक महान समाज में कीमतें हर चीज की कम होनी चाहिए। यही सिखाना चाह रहे हैं कि एक शिक्षित और जहाँ पे लोगों को पैसे की समझ है वहां पे कीमतें बढ़ती नहीं घटनी चाहिए, और लोगों के पास पैसा ज्यादा होना चाहिए और कीमतें कम होनी चाहिए, जिसके कारण अमीर और गरीब लोगों के बीच का फासला नहीं बढ़ेगा और हमारा समाज बहुत ही अच्छे तरीके से चल पाएगा। स्कूल में बच्चों को पैसे को लेकर के कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। जब स्कूल टाइम से ही बच्चों को पैसे की समझ देने लगेंगे हम लोग कि हाँ कैसे पैसा काम करता है और पैसे से हमें कैसे काम करवाना है और पैसे को अपनी जिंदगी बेटर बनाने में कैसे यूज करना है, पैसा हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रखता है, इन सब चीजों को जब स्कूल में सिखाया जाएगा बच्चे से ही, तो बच्चों में एक पैसे की समझ हो जाएगी और वो जब बड़ा होगा धीरे धीरे तो एक नया समाज निकल करके आएगा, नई जनरेशन निकल करके आएगी। जब बच्चे एक जनरेशन में पूरा अच्छे से सिखाया जाएगा तो बच्चे से ही जब वो सीख रहे हैं तो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो स्टूडेंट का होता है वो निकलेगा जब वो पैसे की समझ लेकर के, तो अपने समाज को बदल करके रख देगा, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग फील्ड में जाएगा और उसके अंदर बचपन से ही पैसे की समझ है तो वो फिर हर फील्ड में अच्छा करेगा और फिर अपने समाज को सही तरीके से चलाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए हम लोगों को बच्चे से ही पैसे की समझ बच्चों में डालनी चाहिए। स्कूल में, घर में, इन सब जगहों पे पैसे की समझ उन लोगों को देनी चाहिए कि पैसा हमारी जिंदगी में कैसे रोल करता है या फिर पैसे का हमारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है और पैसे को हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए अमीर डैडी इस सबक में सिखा रहे हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है, पैसा उनके लिए काम करता है, वो पैसे के लिए काम नहीं करते। लेकिन स्कूल में हमें यही सिखाया जाता है कि हमें पैसे के लिए काम करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें स्कूल में ही बच्चों को पैसे की समझ देनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग आगे के वीडियो में जानेंगे कि आगे और क्या बातें हो रही है और क्या सीखने को मिल रहा है। तब तक के लिए बने रहें।